अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना उस काम का? सर 2 पंप खुल गए हैं और एक एक करके एनओसी जारी हो रहे हैं। बाकी भी हो जाएंगे। सर मुझे लगता है ये किसी की साजिश है। कौन है जो आपके साथ दुश्मनी मोल ले सकता है? मालिक, होते हैं कुछ लोग जो हमसाये की दीवार गिराने से पहले भूल जाते हैं कि उनके घर का पर्दा उसी दीवार से है। दोनों के सेहन इकट्ठे बेपर्दा होते हैं। सर मुझे लगता है कोई करीबी दुश्मन है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो सर 2 टोक बात करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं या फिर? नहीं भाई, हम ना तो बात करेंगे और ना ही पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन सर जब कोई जवाब ना दे, कोई बात ना करना चाहे तो क्या करना चाहिए? तुम सिर्फ सेल्फ डिफेंस का बंदोबस्त करो। चीजों में जितनी भी कानूनी कमी है उसे या तो पूरा करो और या छुपा दो। जी बेहतर हो गया। और सुनो, अकबर खान के मामले को अभी बिल्कुल दबा दो। एक तो वो सरकारी अफसर है, दूसरे उसमें शूटर शामिल है। उसका निशाना तो सही नहीं लगा, लेकिन हमारे लिए मुसीबत कर गया है। उसे अंडरग्राउंड करो। जी ठीक है सर। क्या हो गया है वलीद? ये बात आराम से भी तो हो सकती है ना बेटा। आप लोगों ने आराम से बात करके देख ली ना, कोई फायदा नहीं। अगर वो लोग अपने रवैये में लचक नहीं लाए तो हम क्यों? अरे बेटा, किसी को तो रिश्तों का पास रखना ही पड़ता है। कम से कम हम नहीं रख रहे मॉम। मेरा तो वो मंजर सोचकर खून खोल रहा है जब तानिया को भरी महफिल में सबके सामने नजरअंदाज किया गया था। जा रहा हूं राबिया के घर, उसको उसकी औकात याद दिलाने। वलीद, वलीद मेरी बात तो सुनो बेटा। अब खुश हो? जी वलीद बहुत गुस्से में असफन भाई के घर गया। क्या? वो वहां क्यों? मुझे नहीं पता, पता नहीं तानिया ने उससे क्या कहा है। वो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। अब जल्दी से इस मामले को देखे ना, ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अच्छा अच्छा, तुम परेशान नहीं हो। ये बताओ कितनी देर हुई है उसे? अभी अभी निकला है। ठीक है मैं देख लेता हूँ उसे। ओके, खुदा हाफिज।